कहानी की शुरुआत में हमें केरल के गांव के चर्च में एक विलियम नाम के एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है। और वो सीन दिखाया जाता है कि वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी एक भाई बहन वहाँ पर आते हैं और उसकी गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। विलियम को पता चलता है कि मैरी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रही थी और ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, इसलिए उसका भाई इतनी तेज़ साइकिल चला रहा था। और वो तो विलियम कहता है चलो मैरी मैं छोड़ देता हूँ, जल्दी पहुँच जाओगी। विलियम मैरी को एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ता है। बाद में रिज़ल्ट आता है तो मैरी विलियम से बताने आती है कि उसका रिज़ल्ट में अच्छे नंबर आए हैं और उसका सिलेक्शन हो गया है। इसी तरह वो कई बार उसके लिए इडली लेकर आती, कई बार उसके घर में खाना पकाने आती। इस तरह से वे दोनों मिलने लगे थे। ज़्यादातर वे टाइम आपस में मिलकर ही बिताते थे। एक दिन मैरी विलियम से गाड़ी सीखने के लिए ज़िद करने लगती है, तो विलियम मैरी को एक सुनसान रास्ते पर लेकर जाता है। वहाँ पर गाड़ी सिखाने लगता है तो गाड़ी का टायर गड्ढे में चला जाता है। वो दोनों उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। गाड़ी निकल तो आती है लेकिन मैरी के पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी विलियम कहता है मैरी तुम चलो मेरे घर पे, वहाँ पे चेंज कर लो। तो मैरी विलियम के घर जाती है और वहाँ पे कपड़े धो के सुखाने लगती है। विलियम उसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। विलियम को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो वेश बदल के दूसरे चर्च में जाकर अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने ऐसा ऐसा किया है। उसके बाद विलियम घर आ जाता है, लेकिन विलियम मैरी से अपने आप को दूर नहीं रख पाता। वो उसके बाद फिर से मैरी के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। एक बार मैरी का भाई विलियम को मिलता है और बोलता है मैरी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आपको बुला रही है कि आप आकर वहाँ पर प्रार्थना करें। विलियम घर पहुँचता है तो मैरी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। विलियम मैरी को समझा बुझाकर उसका अबॉर्शन करवा देता है। मैरी अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, नर्सिंग का पढ़ाई करने लगती है, लेकिन विलियम मैरी से मिलने यहाँ पर भी आता है और वो होटल में कई बार मिलते हैं। इस तरह से विलियम और मैरी 4 साल हो चुके थे उन्हें मिलते हुए, और वो 4 सालों में मैरी कई बार अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। मैरी कई बार बोलती थी तुम मुझसे शादी कर लो। विलियम कहता था हाँ मैं शादी करूँगा। इसी बीच विलियम ने उसके भाई के लिए 40,000 रुपये दे दिए थे ताकि वो विदेश जाकर काम कर सके। अब मैरी उसके बोझ तले दब चुकी थी। अब मैरी को जानबूझकर ही ना सही अपनी माँ के कहने पर उसके साथ सोना पड़ता था जाकर। अब आसपास के लोगों को भी पता चलने लगा था कि विलियम और मैरी एक साथ सोते हैं। तो मैरी विलियम से कहती है तुम शादी क्यों नहीं कर सकते मुझसे। विलियम कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने तुमसे शादी करी तो मैं चर्च का पादरी नहीं रहूँगा और मेरी सारी सुख सुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी। मैरी समझ जाती है कि विलियम ने उसे धोखा दिया है। विलियम कभी भी उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। इसके बाद विलियम एक तरकीब निकालता है। विलियम एक ग्राहम नाम के आदमी से मैरी की शादी करवा देता है, लेकिन ग्राहम उसी का आदमी होता है। ग्राहम से मैरी की शादी तो हो जाती है, लेकिन सुहाग रात विलियम मनाता है। ग्राहम मुंबई में रहता था, तो इसी बहाने मैरी और विलियम भी उनसे आपस में मिलते रहते हैं। ग्राहम का दिल टूट जाता है और वो वापस अकेले ही मुंबई चला जाता है। वो मैरी को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन मैरी बोलती है मैं नहीं जा सकती, विलियम मुझे मार डालेगा अगर मैं तुम्हारे साथ गई। तो इस तरह से ग्राहम अकेले ही चला जाता है। एक बार ग्राहम मुंबई से केरल पहुंचता है और वो अपने कज़न के घर रुककर मैरी को बुलाता है। मैरी के बारे में विलियम को पता चल जाता है। विलियम मैरी को जाने से रोकता है और उसके हाथ पर मार देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। मैरी ग्राहम से मिलने जाती है तो ग्राहम उस चोट को देखता है और अपना दुख प्रकट करता है, जिससे मैरी को समझ आ जाता है कि विलियम उससे प्यार नहीं करता बल्कि ग्राहम उससे प्यार करता है। विलियम केवल उससे फिजिकली अटैच है। इस तरह से वो दोनों आपस में अब चुप कर कई बार मिलने लगते हैं। अब मैरी को भी एहसास हो गया था कि ग्राहम ही उसके लिए सही है। एक बार वो दोनों प्लान करते हैं मुंबई भागने का, तो ग्राहम मुंबई पहले चला जाता है और मैरी ग्राहम के फ्रेंड की सहायता से नाव से मुंबई पहुंचती है। मैरी का कहीं पता नहीं चलता, तो विलियम उसकी माँ को बुलाता है और पूछता है मैरी कहाँ है। तो मैरी की माँ बोलती है वो तो मुंबई में है ग्राहम के साथ। अब विलियम का माथा खनक जाता है और वो मैरी की माँ को बीच के किनारे जान से मार डालता है। जान से मार के उसकी बॉडी को उठाकर वो अपनी गाड़ी में ले जाता है और सुनसान रास्ते में फेंक देता है। जब उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो मैरी और उसका हस्बैंड वहाँ पर आते हैं। तभी मैरी वहाँ बीच में जाती है तो वहाँ
वहाँ पर विलियम की चेन का टुकड़ा नज़र आता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो विलियम ने ही उसकी माँ को मारा है। और वो सारे टुकड़े इकट्ठा करके सबूत लेकर वो जाती है पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाले को बताती है कि ऐसा ऐसा है। पुलिस वाला बोलता है ये काफ़ी नहीं होगा उसका गुनाह कबूल करने के लिए। एक बच्चा भी बताता है कि उसने उस दिन विलियम को वहाँ पर देखा था गाड़ी से आते हुए, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। पुलिस वाले उसकी मैरी की हिफाजत के लिए 2 आदमियों को बाहर लगवा देते हैं और मैरी चर्च में विलियम के खिलाफ कंप्लेन कर देती है, जिससे वो पादरी पद से हट जाता है। इस गुस्से में आकर विलियम अपने आदमियों को भेजकर मैरी को मरवा देता है और मैरी की डेथ हो जाती है। अब विलियम को पकड़ लिया जाता है और विलियम को फांसी की सज़ा हो जाती है। फांसी की सज़ा होने पर भी विलियम को पछतावा नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी कि मैरी को उसने उसके घर तक पहुंचा दिया उसको मार के। और ये एक रियल स्टोरी है केरल की। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।